दिल्ली विधानसभा में हुई केजरीवाल की हार से भाजपा ने अपना जश्न मनाना चालू कर दिया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सब जगह झंडे, भाजपा के झंडे लहरा गए हैं, वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही है, साथ ही साथ वहां पर आतिशबाजी भी हो रही है। और सब लोग यहाँ पर जो, अगर हम बात करें कि अगर कोई जीतता है, अगर कोई भी एक पार्टी जीतती है तो उसकी जो भी वाइब्स होती है वो सब जगह जाती है, वो सारे कार्यकर्ताओं में जोश दिला देती है। ऐसा ही जोश हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर देवास के कार्यालय में, भाजपा कार्यालय में, जहां पर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे पटाखे फोड़े, मिठाइयां भी बांटी है और अभी सभी लोगों ने एक सभा भी की है आगे की क्या रणनीति होगी उसको तय करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ मिलते हैं इन लोगों से। यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी भी हैं और काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनमें क्या जोश आया है और उनको इस जीत को लेकर क्या कहना है। आइए जी, नमस्ते। बताएं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर भाजपा जो है 27 साल बाद दिल्ली में जीती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा वहाँ परचम फहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी सीटें जीते हैं और वहाँ की सरकार हमारी बन रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति और मोदी जी के कार्य पद्धति के कारण बहुत अच्छा वहाँ परिणाम आया है। मैं दिल्ली की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ और सब बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिन्होंने आतिशबाजी की, मिठाई बांटी और बहुत जश्न का माहौल बना रहे। बहुत अच्छा वातावरण है कार्यालय में, सारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए। माननीय विधायक जी हमारे बीच में, आदरणीय राजमाता जी भी और हमारे जिले भर के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष बड़ी संख्या में आज लोग आए थे और सबने खुशी मनाई और सबको मिठाई जी। आपको क्या लगता है कि एक जगह जब कोई पार्टी जीतती है तो उसके वाइब्रेशन सब जगह पहुंचते हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पर देवास में? दिल्ली हमारा केंद्र है, पूरे देश की राजधानी है और केंद्र की राजधानी होने के कारण वहाँ का बड़ा असर होता है। निश्चित रूप से दिल्ली में जो हमारी सरकार बनी उसका वातावरण पूरे देश भर में होगा और देश भर में उसकी खुशी मनाई जा रही है और बहुत अच्छा संदेश उसके साथ गया है। जी, अब मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगी कि आप बताएं कि यहाँ पर दिल्ली में जो अरविंद जी की जो हार हुई है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा जो है वो काफी जश्न मना रही है, उसके लिए 27 साल बाद जीती है। दिल्ली के विकास में सबसे बड़ा अवरोध अरविंद केजरीवाल थे और दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से मन बना के अवरोध को हटा दिया है। निश्चित रूप से देश के विभिन्न प्रदेशों की तरह जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ काम कर रही है, आज हम देखेंगे कि वहाँ की सरकार और वहाँ के प्रदेश की पूरी सूरत और सीरत दोनों बदल गई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विकास में अपने विश्वास की मोहर लगाकर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करा है। अब आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश की तरह और देश के अन्य प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ की तरह विकास दिल्ली में भी होता हुआ दिखेगा। जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो दिल्ली है वहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, उसकी क्या वजह हो सकती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म हो चुका है इस देश से और धीरे धीरे जहाँ बची वहाँ भी कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। जी, और मैं कहना चाहता हूँ जो केजरीवाल को जो दिल्ली के लोगों ने जो सबक सीखा है, वास्तव में उन्होंने चरम सीमा पार कर दी थी भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी। तो दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जी 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 जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो एक सवाल जो सबके मन में है कि दिल्ली तो जीत गई है भाजपा, लेकिन अभी एक है कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, हमारे सब कार्यकर्ता। आपने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देखा होगा, एक अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो दिल्ली में हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, वो वहाँ का व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अभी हमने दिल्ली जीता है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे देश भर में विकास कार्य हैं उसकी जीत है। ये जनता की, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास की जीत है। और ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो देश भर में वातावरण बना है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो देश का विश्वास है, ये उसकी जीत है। जी, आज यहाँ पर आप लोगों की सभा भी हुई है, तो वो किस चीज को लेकर हुई है सभा? भारतीय जनता पार्टी की हमारी जिले की आज बैठक आयोजित की गई थी और हमको मालूम था कि आज परिणाम भी आने वाला है, तो परिणाम का जश्न मनाया। और भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा जो आगामी कार्यक्रम है उसमें हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी
10 तारीख को हमारे सोनकत विधानसभा के पिपलगांव में आने वाले हैं। उसमें अधिक से अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहुँचे, वो एक योजना हमने बनी। दूसरा, हमारा 11 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर हम आजीवन सहयोग निधि का संग्रह का अभियान की शुरुआत करते हैं। एक वो विषय था, मन की बात का था। आगामी उसमें आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे अनेकों विषय, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है, तो ऐसे 5 विषयों को लेकर ये बैठक हमारी यहाँ संपन्न हुई। ये विषय के अलग अलग हमने प्रभारी नियुक्त किए, मंडल तक हमने प्रभारी बनाए, तो हमारे सारे कार्यक्रम मंडल तक पहुँचे। इसके लिए हम ये बैठक आयोजित की और बहुत अच्छी बैठक संपन्न हुई। सारे अपेक्षित कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में जो जीत हुई है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जोश में हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के समय वो काम करती है, बल्कि अगर हम देखें तो यहाँ पर वो 24/7 पूरे समय जुटी हुई रहती है। यहाँ के जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो भी पूरे समय काम करते हैं। इसलिए अगर मैं उस चीज़ का एनालिसिस करूँ तो जो दिल्ली में जो जीत हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो उनका जो भी है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर नहीं है। साथ ही साथ अगर बात मैं ये भी करूँ तो अगर आम आदमी पार्टी को मैं देखूँ तो उसके पास अभी 43% वोट बाकी है। अब ये देखना है हमको कि जो भाजपा के लिए एक सवाल उठ रहा है कि अब उनका जीत तो कहा वो दिल्ली से, लेकिन आगे उनका वहाँ पर दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए अब एक बड़ा सवाल है। मैं संजीता सिंह राठौर, न्यूज़ आर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।